राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार यूपी के रिश्तों को साझी विरासत बताया है। उन्होंने कहा है कि दोनों राज्यों का संबंध सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि आत्म संस्कृति और संकल्प का भी है। योगी ने भगवान राम और माता जानकी के अटूट संबंध का उदाहरण देते हुए इसे भावनात्मक रूप से जोड़ा है। उन्होंने बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार स्थापित करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीते 20 वर्षों में जो विकास हुआ है उसे नई गति देने के लिए एनडीए की सरकार जरूरी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि विकास की इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए एक बार फिर एनडीए को चुना जाए। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखाया है, वह गति, वह स्पीड इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए अपने बिहार के बहनों और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहां दानापुर से आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एसपी वेव सिटी प्रियांशी पाल की मिशन शक्ति टीम और पुलिस ने मिलकर एक सनसनीखेज चोरी का खुलासा किया है। ये चोरी 13 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें एक महिला हेमा को करीब 1,60,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि हेमा पिछले 10 वर्षों से उसी मकान में किराए पर रह रही थी और मकान मालिक का उस पर पूरा भरोसा था। अपनी पुरानी पहचान और अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाकर उसने चोरी को अंजाम दिया। एसपी प्रियांशी पाल ने बताया कि हेमा को घर की चाबियों, कीमती सामान और दिनचर्या की पूरी जानकारी थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में मकान मालिक ने किराएदार का कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था। उन्होंने चैनल के माध्यम से ये अपील की है कि कोई भी स्टाफ या किराएदार रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराए। थाना वेव सिटी में मुखबिर की सूचना से हमें ये पता चला था कि दिनांक 13/10 को एक वेव सिटी में एक चोरी की घटना के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसी संबंध में जो अभियुक्ता थी जिसने ये चोरी की थी, वो आज अपना सामान लेके कहीं जा रही है। इस सूचना पे हमारी जो मिशन शक्ति की टीम जो चेकिंग में लगी हुई थी और थाना वेव सिटी की पुलिस टीम थी, उन लोगों ने साथ में मिलकर उस अभियुक्ता जिसका नाम हेमा है उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे जितनी भी चोरी की सामग्री थी, इसमें 1,60,000 कैश है और साथ में सोने का एक हार है और चांदी के भी बहुत सारे पाजेब और अन्य ज्वेलरी हैं। ये सब उससे बरामद हो गई है। कौशाम्बी से दिवाली के मौके पर एक अनोखी और दिल छू लेने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ की जिला जेल में बंदी मिट्टी के दीपक बनाकर रोशनी का त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जेल अधीक्षक ने दीपावली की सजावट की जिम्मेदारी खुद कैदियों को दी है। एक आजीवन कारावास की सजा काट रहा बंदी, जो सौरई बुजुर्ग गांव का निवासी है, चाक पर दीपक बनाकर ये पहल कर रहा है। अब तक जेल में 6,000 से ज्यादा दीपक बनाए जा चुके हैं, जिसमें 1,000 दीपक खास सजावटी होंगे। साथ ही लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी जेल परिसर में ही तैयार की जा रही हैं। इस पहल से कैदियों को सुधार और समाज से जुड़ाव का एक नया अवसर मिल रहा है।
बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दीपावली से पहले मिलावटखोरी पर शिकंजा कसते हुए खाद्य आयुक्त की टीम से राजा फूड इंडस्ट्रीज पर छापे मारी है। थाना किरतपुर क्षेत्र के नगीना रोड स्थित इस फैक्ट्री में मेरठ और मुरादाबाद मंडल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। छापे के दौरान ट्रॉफी, बतीशा, लॉलीपॉप, सोन पापड़ी और लड्डू समेत कई उत्पादों के सैंपल भरे गए। दीपावली के मौके पर इन मिठाइयों की भारी मांग होती है, ऐसे में मिलावट की आशंका को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का कहना है कि मिलावटी मिठाइयां स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी से दीपावली से पहले एक बड़ी पुलिस कार्रवाई सामने आई है। थाना खीरी अध्यक्ष निराला तिवारी के नेतृत्व में ओयल चौकी क्षेत्र में चल रही एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। ऑयल चौकी प्रभारी पटेल राठी और उनकी टीम ने इस छापेमारी को अंजाम दिया है। मौके से भारी मात्रा में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया गया। इसके साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाली खतरनाक सामग्री भी जब्त कर ली है। बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। ग्राम किरतपुर में मामूली कहासुनी के बाद 68 वर्षीय बुजुर्ग जयपाल सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि गांव के ही 2 युवकों ने, अवनीश और हर्ष ने, रात के अंधेरे में सर पर वार कर उनकी जान ले ली। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को समय सुबह 5:30 बजे थाना चांदपुर ग्राम किरतपुर से डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम जयपाल सन ऑफ लल्लू, जिनकी उम्र करीब 67 वर्ष है, इनकी सिर में चोट मारकर गांव में हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस और मौके पहुंची तो जानकारी करने पर उनके लड़के द्वारा बताया गया कि गाँव में ही 2 व्यक्ति जिनका नाम अवनीश और हर्ष है, इनके द्वारा, ये दोनों भाई हैं, इनके द्वारा इनके पिता जयपाल सिंह तथा इनके चाचा दीपक के साथ कल रात में गाली गलौज की गई थी तथा गांव वालों को समझाने बुझाने के बाद मामला शांत कर दिया गया था। इसके पश्चात रात्रि में करीब 1:30 बजे इन दोनों के द्वारा इनके पिता की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल वादी द्वारा दी गई तारीख के आधार पर थाना चांदपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस घटना में 2 अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य संग्रह के आधार पर शेष वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मृतक का शव का पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मोर्चे भेज दिया गया है। शेष अनवैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। महोबा से एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया है, जहां यूपी एमपी सीमा पर रात के अंधेरे में एक विशालकाय मगरमच्छ सड़क पर आ गया। ये घटना महोब कंठ थाना क्षेत्र के काशीपुर लहचूरा बाग के पास हुई है, जब एक कार के सामने अचानक मगरमच्छ खड़ा हुआ। उसे देखकर वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। लोग उस नजारे को मोबाइल में कैद करने लगे और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। मगरमच्छ कुछ देर बाद धीरे धीरे नहर की ओर लौट गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि रात के समय नदी नहर के किनारे जाने से बचे। इस अनोखी घटना के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। बुलंदशहर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में डिप्टी सेक्रेटरी पद पर तैनात राजेश कुमार पर्यावरण और परंपरा की अलख जगाने साइकिल यात्रा पर निकले हैं। वो हर साल इस अनोखी यात्रा को करते हैं और साइकिल से अयोध्या दीपोत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। इस बार 2023 से ये यात्रा लगातार जारी है, जिसमें वो हर दिन करीब 180 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। बुलंदशहर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राजेश कुमार ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण और परंपरा के प्रति जागरूक करना है। मेरा पहला उद्देश्य ये है कि मैं अपने आने वाले भविष्य को, आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक एकता से उनका परिचय, उसके प्रति सम्मान, उसके प्रति जागरूकता ही लाना चाहता हूँ और साथ ही साथ में उनका भविष्य, आने वाला भविष्य स्वस्थ हो, खुशहाल हो, ये भी कामना करना चाहता हूँ। सांस्कृतिक इस तरह से कि मैं मानता हूँ कि रामायण अपने आप में सिर्फ एक गाथा नहीं है, बल्कि प्रभु राम ने हमें पर्यावरण रक्षण का शायद विश्व में
पहला सीख अगर मैं मानता हूँ तो शायद रामायण में था, और वो प्रभु श्री राम ने दिया था। समुद्र को सुखाने के बदले में राम सेतु बना करके उन्होंने ये संदेश दिया था कि पर्यावरण का रक्षण होना चाहिए, पर्यावरण का रक्षण हमें करना चाहिए, पर्यावरण का सम्मान होना चाहिए। बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई हैं। समारोह की शुरुआत राज्यपाल के अनुमोदन के बाद हुई, जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और छात्रों को विशेष उपाधियां प्रदान की हैं। दीक्षांत समारोह में छोटी बच्चियों ने पर्यावरण पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया है। बांदा के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आज 11वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम पे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन जी का आज आगमन हुआ था। फिलहाल इस 11वें दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम को लेकर के यूनिवर्सिटी प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं की गई थी। वहीं संबंधित टाइम टू टाइम जो है, मिनट टू मिनट उनका आनंदीबेन जो कि यूपी की राज्यपाल है, उनका कार्यक्रम निर्धारित है। हेलीपैड पर उतर करके जिला प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था के दायरे पे रहते हुए यहाँ उद्यान विभाग आए। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी दिखाइए, वही उद्यान विभाग है जहाँ आनंदीबेन जो यूपी की राज्यपाल है यहाँ 11वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम पे आई हुई हैं। फिलहाल इस दीक्षांत समारोह कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर जो है संचालित प्रोग्राम और कृषि से संबंधित कार्यक्रम को लेकर के विभिन्न जो है छात्रों को निर्देश भी जारी किए तथा विद्यालय प्रशासन को भी बताया है कि संबंधित जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की कृषि संबंधित योजनाएं हैं, उनका विशेष ख्याल रखा जाए और आम जनमानस तक जो है उन योजनाओं को भेजा जाए। फिलहाल जो विशेष जो है छात्र थे, विशेष उपाधि पाने वाले, उनको उपाधि दे करके जो है सम्मानित करने का काम यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन जी के द्वारा किया गया है। फिलहाल इस कार्यक्रम के बाद में उन्होंने अपने संबोधन में कृषि महान देश को लेकर के, भारत एक महान देश है और कृषि इसकी प्रधानता है, उस पर फोकस डाला और कृषि संबंधित यहाँ के प्राचार्य को भी उन्होंने कहा कि जो बच्चे अपने घर में किसानी से संबंधित खेती का या अन्य चीज़ का पढ़ते हुए कार्य करते हैं, उनको जो है सम्मानित करें और प्रिंसिपल वहां जा कर के उनको जो है हर्षोल्लासित करें। साथ में जो है इसका एक डेलीगेशन निर्धारित किया जाए, हफ्ते में या महीने में जैसे भी जो सुनिश्चित हो उस पर जो है उनका पर्यवेक्षण किया जाए। फिलहाल आनंदीबेन के द्वारा इस 11वें दीक्षांत समारोह में कृषि विश्वविद्यालय पहुंच करके छात्रों को और यहाँ के जिला प्रशासन की प्रशंसा की है। आंगनवाड़ी को भी उन्होंने सरकार के निर्देश के क्रम पे कार्य करने के लिए जो है निर्देश दिए हैं और जो रूल्स है सरकार का आंगनवाड़ियों के संबंध में, उन सभी को फॉलो अप करने के लिए निर्देश किए हैं। बांदा से 4TV के लिए साकेत अवस्थी। कौशाम्बी से मिलावटखोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सराय अकिल थाना क्षेत्र के पुरखास इलाके में छापेमारी की है। इस दौरान कई दुकानों से खोया और सरसों के तेल के नमूने लिए गए हैं। जांच में संदिग्ध पाए जाने पर 43 लीटर सरसों के तेल मौके पर ही सीज कर दिया गया। ये कार्रवाई मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में की गई है।